हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है क्लास नंबर 17, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या चल रहा है, आईओसी इनकम ऑफर कर्व और एंजल कर्व हम डिराइव कर रहे हैं। वेल बिहेव फंक्शन का मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा आईओसी एंड एंजल कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए ग्राफ बना लेते, ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गई हमारी बजट लाइन। बजट लाइन में मैंने क्या बताया था, एम हमेशा बढ़ेगा। मतलब कौन सा केस ले रहा हूँ कि एम जब बढ़ता है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। ये ए डैश बी डैश कह लो या सी डी कह लो इसे। ठीक है, बाकी अगर आपको याद हो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती थी आपकी इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होती थी, ए एक्स वन इजकल टू बी एक्स टू। तो उसकी ये एक लाइन बन जाती थी। ठीक है, ए एक्स वन इजकल टू बी एक्स टू। और आई सी कहाँ पे आएंगे, आई सी आपके यहाँ पे आएंगे। ये तो आपका ई वन हो जाएगा और ये हो जाएगा ई टू। ये आई सी टू, ये आई सी वन आपका। और आपकी क्या होगी अब, आई ओ सी ये वाली लाइन ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ई वन और ई टू को मिला के जो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स होते हैं उन्हें आई ओ सी कहा जाता है, ड्यू टू चेंज इन इनकम कीपिंग रिलेटिव प्राइसेस कांस्टेंट। ठीक है, तो यही आपकी आई ओ सी हो जाएगी। और आप अगर याद हो पी ओ सी भी, पी ओ सी की भी क्या कंडीशन थी, यही सेम कंडीशन पी ओ सी की भी हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एंजल कर्व डिराइव करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वन। ठीक है, गुड एक्स वन। तो हुआ क्या है, मतलब इनकम के बढ़ने पे गुड एक्स वन आपका यहाँ से यहाँ इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया है, तो इसका मतलब आपका ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये चाहे तो आप इसे नीचे ऐसे डाउन करके दोनों दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे पॉइंट एम वन एम टू, और इन्हें ज्वाइन कर दो, ये आपका आ जाएगा एंजल कर्व। ठीक है, पेपर में ऐसे शो करना है। इसे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आए ना, इसे नीचे ले जाना। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो सभी लाइन हो, यहाँ पे ऐसे यहाँ कट मार दिए, एक ये हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया इसके नीचे। तो कुछ इस प्रकार से आपका एंजल कर्व बन जाएगा। और ये जो एंजल कर्व होगा, इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इसकी इलास्टिसिटी होगी इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू वन। अब ये कैसे होगी, ये मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। तो अगर आपको डिमांड फंक्शन निकालना हो नॉर्मल आपको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो वो क्या होता है, एक्स वन इजल टू एम अपॉन पी वन प्लस पी टू ए बाय बी। ठीक है, एक्स वन का ही लेके चलेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो होता है डिमांड फंक्शन जो हमने सीख लिया था। अब उसके बाद अगर डिमांड कर्व निकालना हो, उसका क्या फंक्शन होगा, उसका ये हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू एम बार। यहाँ पे एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा और दूसरा आपका पी टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पी वन और इसके बीच में रिलेशन है एक्स वन के। ठीक है, तो यहाँ पे पी टू बार इसके ऊपर बार लगा दूंगा, ये हो जाएगा ए बाय बी। ये हो गया आपका डिमांड कर्व। अब यही आपको एंजल कर्व की इक्वेशन निकाल लियो, तो क्या होगी, एक्स वन इक्वल टू एम अपॉन पी वन प्लस पी टू ए बाय बी। और इस पूरे के ऊपर बार ये कांस्टेंट रखोगे, क्योंकि हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। अगर अब इसमें से मैं निकालना चाहूँ एम को, एम क्या निकलेगा आपका, एक्स वन इंटू ये कांस्टेंट हो गया एक तरीके से पी वन प्लस पी टू ए बाय बी। ए और बी तो कांस्टेंट होते ही है, इनके ऊपर बार लगा दो। अब आपको क्या निकालना है, अब स्लोप निकाल लेते हैं एंजल कर्व का, क्योंकि फिर वो आगे जाके आपका इलास्टिसिटी निकालने में हेल्प करेगा। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। तो बहुत ही ईजी है, ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स वन। ये कांस्टेंट है तो एक्स वन चला जाएगा सीधा, सिर्फ ये कांस्टेंट रह जाएगा, पी वन प्लस पी टू ए बाय बी। ठीक है, ये आ गया, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन। अब चलते हैं आगे। अब जैसा कि अगर आपको याद हो, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था कि भाई परसेंट चेंज इन क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या इसे कैसे लिख सकते हो आप कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, इज इक्वल टू पी बाई क्यू। या इसे ऐसे लिख लो कि डेल्टा एक्स वन अपॉन डेल्टा पी वन इंटू पी वन इंटू एक्स वन, क्योंकि हम एक्स वन का निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा को आप डी के उससे भी कर सकते हो, डी एक्स वन, और ये से भी डी लिख सकते हो। तो अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मनी क्या क्या होगा। तो इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पी की जगह क्वांटिटी और मनी में मनी इनकम में निकालना है, तो यहाँ पे पी की जगह एम आ जाएगा बस, और तो सारा सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, सीधा वही लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम इंटू एम बाय क्यू। ठीक है, अब ये आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है एक्स वन, डेल्टा एक्स वन अपॉन डेल्टा एम इंटू एम बाय
x1। इसकी वैल्यू हमें अभी यहाँ पे निकाली थी, ये 1 से जो वैल्यू है ये हमने निकाल रखी है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है। पर वो किसकी वैल्यू थी, डेल्टा एम पर डेल्टा x1, तो ये सारा 1 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/P1 + P2 A/B, ठीक है, इनटू यहाँ पे m हो जाएगा, और नीचे जो x1 आया था, x1 कितना आया था आपका, x1 ये रहा, ठीक है। तो x1 आएगा m/, ये P1 + P2 A/B, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या आ गई, 1 आ गई ना। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो इनकम इलास्टिसिटी थी एंजल कर्व की वो 1 थी इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए तो अब बात कर लेते हैं आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की, कि इस केस में आपका जो है आईयूसी और एंजल कर्व किस प्रकार से बनेगा। तो अगर आपको याद हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के 3 केस बनते थे। एक होता था कि एमआरएस आपका बड़ा होता था प्राइस रेशियो से, दूसरा छोटा, तीसरा इक्वल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये याद होगा। एंड ठीक है, फिर केस से स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 लेते हैं कि एमआरएस जो है वो बड़ा है आपका प्राइस रेशियो से। तो इस केस में क्या होता था, इस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहाँ पे आएगा सारा, मतलब वो x1 को कंज्यूम करेगा। तो ये हो गई xp, इनकम आपकी बढ़ी, ये हो गई cd और ये भी मान लो, ठीक है। तो पहला इक्विलिब्रियम कहाँ आता था, ये वाला होता था E1, दूसरा ये E2। तो ये हो गया आपका IC1, ये हो गया आपका IC1 IC2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को जोड़ देना है, तो और ये आपका क्या बन जाएगा, IOC, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको एंजल कर्व ड्रॉ करना पड़े इसका, तो किस प्रकार से करेंगे, इसे नीचे ले जाओ जैसे मैं बता रहा था। ये नीचे हो गई, ये हो गया आपका x1, ये आपका x1 डबल डैश ले लो, x1 डैश ले लो, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम के बढ़ने पे x1 की कंजम्पशन बढ़ी है, तो एक यहाँ पॉइंट आ जाएगा, एक यहाँ, ठीक है। तो इसे ऐसे ज्वाइन कर दो और ये आ जाएगा आपका एंजल कर्व। इसकी भी अगर आप इनकम इलास्टिसिटी निकाल के देखें ना, तो वो 1 ही निकलेगी। तो इसी चक्कर में ये स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे कि EM जो है 1 है, तो x1 आपका क्या होगा, x1 होगा आपका m/P1, m को उधर मतलब P1 को उधर ले जाऊँ, ये तो कांस्टेंट होगा, तो आपका m हो जाएगा P1 इंटू x1। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो आपका सिर्फ P1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा dm/dx1, ठीक है। ये हो गई पहले। अब आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या होती है, dx1/dm इंटू m/x1। बस अब कुछ नहीं करना, आप वैल्यू रख लेती हैं और आपका आंसर आ जाएगा 1/P1 इंटू m/P1। ये इससे ये गया = 1, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि आपका जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है इस केस में। अब आ जाते हैं दूसरे केस के ऊपर, केस नंबर 2, जहाँ पे एमआरएस छोटा होता है P1/P2 से। तो वो सारी क्या कौन सी गुड कंज्यूम करता है, x2 सारा कंज्यूम करेगा। ये इनिशियल, ये फाइनल, AB CD, और ये आपके IC हो जाएंगे इस प्रकार से, IC1 IC2, और ये वाली जो यहाँ होगी E1 E2 को जोड़ के जो बनती है वो होती है IUC। तो ये आपका IUC बनेगा। IUC आपकी जो y एक्सिस होगी वो पूरी IUC होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखना भी चाहे कि x1 की इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, अगर देखना चाहे तो ये 0 होगी। क्यों 0 होगी, बिकॉज इनकम के बढ़ने पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा आपका x1 पे, सो x1 आपका क्या है, नॉन लीनियर। और यहीं पे अगर x2 की निकाल लें तो x2 की आपकी 1 होगी, जैसा कि हमने पिछले केस में आपका निकाल के भी दिखाया था, ठीक है। और एंजल कर्व इस केस में निकालना हो तो एंजल कर्व कैसे निकलेगा, मतलब x1 और m के बीच में रिलेशन निकालना है। x1 तो आपका बढ़ा ही नहीं इनकम के बढ़ने पे, तो ये जो पूरी y एक्सिस होगी ना, ये आपकी एंजल कर्व होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पे आपका 0 है, m1 m2, ठीक है। तो यही आपका एंजल कर्व होगा। और जो तीसरा केस है कि MRS = P1/P2, इसका कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता इनका। इस केस में आपका जो IUC और एंजल कर्व है, इसमें कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइए अब बनाते हैं IUC और एंजल कर्व इन केस ऑफ कॉप डॉगलस। कॉप डॉगलस में 2 केस हो सकते हैं। एक तो पहला C इज ग्रेटर देन D वाला। अगर आपको फंक्शन याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ, x1⁻c इंटू x2⁻d। और C D से ज़्यादा प्रेफर करता है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस बता रहा होता है इस फंक्शन के द्वारा, जो आपका कंज्यूमर होता है। तो इस केस में क्या होगा,
इस केस में आप पहले वो बना लेते हैं ये हो गई बजट लाइन, ये हो गई मनी इनकम इंक्रीज ABCD, और यहाँ पे E1 मान लीजिए ये आ गया E1, ठीक है, ये हो गया X1 X2, और फिर यहाँ पे आएगा आपका E2, ठीक है। पर E2 जो है वो इस प्रकार से, मतलब C ज़्यादा है तो इनकम के चेंज होने पर ना वो कंजम्पशन तो दोनों की बढ़ेगी क्योंकि नॉर्मल है, पर आप वो कंपैरेटिवली जो X1 का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो मैं पहले ही ऐसे फ्लैट बना लेता हूँ, ऐसे मैंने फ्लैट IOC बना लिया, और फिर यहाँ से आप क्या कहते हैं IC निकाल दो, IC2। तो यहाँ पे देखेंगे आप Y मतलब X2 को कम बढ़ा रहा है, X1 को ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। बस यही केस है, इसमें फ्लैट होगा। और जो दूसरा वाला होगा D इज ग्रेटर देन C, उसमें क्या कहते हैं स्टीप होगा, वो आपको खुद से बनाना है, होमवर्क है, ठीक है। एंजल कर्व यहीं से बनाना चाहो तो एंजल कर्व कैसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, मतलब क्योंकि इनकम के बढ़ने पे X1 बढ़ा है, ठीक है। अब मेन चीज़ आ जाती है इसकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी। इनकम इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, इसके लिए आपको डिमांड फंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। X1 क्या होता था, C/C+D इंटू M/P1, ठीक है। अब M और X1 का देखना है, क्योंकि एंजल कर्व निकाल दे तो P1 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका जो X1 होगा वो क्या होगा, उसे आप चाहे तो मतलब ये जितना भी है ना ये सारा कांस्टेंट तो है ही, तो इसे लेट कर लेते हैं, ये A बार है, ठीक है। तो ये A बार इंटू M हो गया। अब यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू X1 तो ये क्या हो जाएगा, 1/A बार इज इक्वल टू DM/dx1। अब यहाँ पे अगर EM निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ मनी, तो इसमें क्या होगा dx1/dm इंटू M/x1। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए A बार इंटू M/A बार इंटू M इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी भी इलास्टिसिटी ऑफ मनी 1 होती है। अब आइए जल्दी से मैं क्वाज़ाई लीनियर का भी बता देता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इनकम आपकी बढ़ गई, X1 आपका नॉन लीनियर है तो X1 एक क्वांटिटी तक ही आपका बढ़ेगा, उसके बाद आप उसकी कम कर देंगे, सिर्फ सारा लीनियर गुड पे कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका IOC बनेगा, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशन बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर एंजल का बनाना चाहो, ये X1 बाहर आ जाएगा और ये ऐसे बढ़ेगा, मतलब मनी इनकम फिर कितनी बढ़ाते रहो, इस लेवल के बाद वो सिर्फ इतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंसेस का भी। तो ये था दोस्तों आज की क्लास के लिए, सारे मैंने डिस्कस कर लिया आपसे IOC और एंजल कर्व, ठीक है, सभी प्रेफरेंस फंक्शन के। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू इतने प्यार से और जोश और उत्साह के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर जो है टॉपिक समझना चाहते हैं उसके पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद।